दिल्ली में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। आशंका जताई जा रही है कि बैराज से अगर इसी तरह लगातार पानी छोड़ा जाता रहा तो अगले 1 से 2 दिन में यमुना के आसपास बसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यमुना में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लहरें पूरे दम से बह रही हैं। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऐसे में उसके आसपास रहकर अपना गुजारा कर रहे लोग भी अलर्ट हो गए। पानी लगातार बढ़ रहा है तो जो लोग झुग्गियां बनाकर, कच्चे मकान बनाकर यमुना के निचले इलाके में रहते हैं, उनके लिए जरूर जो है एक तरह का खतरा है। नदी के खतरे के निशान को पार करते ही कई लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पानी भरने के बाद उन्हें अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। वो लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी के एक छोर से दूसरे किनारे जाते दिखे। झुग्गी में पानी घुस गया है, झुग्गी वाले लोग सब इधर शिफ्ट हो रहे हैं, सारे इधर ही आएंगे। नदी में पानी बढ़ा तो कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने हालात को बारीकी से जानने की कोशिश की और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया। और मुश्किलें उन किसानों की भी बढ़ गईं जिनकी फसल यमुना में पानी बढ़ने के बाद बर्बाद हो गई। ऐसे में नदी के आसपास खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि नदी में पानी बढ़ते ही वो उसके आसपास मौजूद खेतों में घुस गया, जिससे वहां लगाई गई फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव को तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई मुआवजा नहीं मिला, आज तक तो मिला नहीं है। अपनी मेहनत को पानी से तबाह होते देखने के अलावा अब उन किसानों के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा। 100 बात की एक बात है कि दिल्ली में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में कुछ किसान फल और सब्जियां उगाते हैं और वहीं झोपड़ी बनाकर रहते भी हैं, जिन्हें हर साल कम से कम महीने भर के लिए बेघर होना पड़ता है, क्योंकि मानसून में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना के पूरे डूब क्षेत्र में फैल जाता है, जिसकी शुरुआत 1 दिन पहले हुई।